नमस्कार मित्रों। जीवन में हम कभी न कभी किसी अभाव से होकर गुजरते हैं और उस अभाव के कारण हम में एक टीस होती है, एक दर्द होता है, कभी कभी हम दुखी होते हैं। और समाज में भी जितना भी वर्गीकरण है, जितनी भी परिस्थिति है या स्टेटस है, उसमें भी कहीं ना कहीं अभाव जैसा शब्द का बहुत बड़ा उपयोग है या उसका आभास है। इसी अभाव के कारण हम किसी को अमीर समझते हैं, किसी को गरीब समझते हैं, किसी को ऊंचा समझते हैं, किसी को नीचा समझते हैं, किसी को स्वस्थ समझते हैं, किसी को बीमार समझते हैं। लेकिन यह अभाव अगर दूर करने की स्थिति पैदा हो जाए तो हो सकता है कि जिसे हम अभाव में कह रहे हैं वह व्यक्ति अभाव से ऊपर हटकर हमारी तरह हो जाए। और यह विरोधाभास तब चल रहा है जबकि संस्कृति को बनाने वाला, संस्कृति निर्माता मानव सदैव से ही यह जानता रहा है कि एक बीज जब वह सूखा होता है, उसमें न पानी है, न प्रकाश है, न मिट्टी का साथ है, तब वह बीज कुछ समय बाद अगर उस पर ध्यान न दिया जाए तो सूख कर, सड़ कर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उस बीज के अभावों को हम अनुभव कर लेते हैं, जो करते हैं, तो उस बीज को हम पर्याप्त पानी देते हैं, मिट्टी देते हैं, प्रकाश देते हैं, और वह बीज जो अभाव में था अब अपने जीवन के अभावों को समाप्त करके अपने अंदर एक पौधे को जन्म दे देता है। उस बीज के अंदर जो वास्तविकता थी उससे दुनिया परिचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर के अभाव को दूर करने के लिए उसे मिट्टी दे दिया, प्रकाश दिया, पानी दिया। कितनी विरोधाभास बात है कि एक मनुष्य यह जानता है कि एक बीज के जीवन में जो अभाव है उसे दूर कैसे किया जाए और उसका वास्तविक उपयोग कैसे किया जाए। उसके अंदर एक बीज से असंख्य बीज पैदा करने का जो गुण है, जो हमारे भूख को तृप्त करता है, जो हमारे जीवन में फूलों की एक श्रृंखला पैदा कर सकता है, वह हमें पता है। लेकिन मानव के जीवन में अगर कोई मानव अभावग्रस्त है तो हम कभी भी उस अभावग्रस्त मानव के जीवन में पानी, मिट्टी, प्रकाश देने का प्रयास नहीं करते। हम उसे ही रख कर या महसूस करना चाहते हैं कि वह कम है, वह नीचा है। और यही कारण है कि इस प्राकृतिक सिद्धांत को हमें समझना चाहिए कि हो सकता है कि जिसे हम गरीब समझ रहे हैं, अभाव वाला समझ रहे हैं, वह कुछ बेहतर कर सके। इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग मानव अभावग्रस्त रहे हैं, गरीबी में रहे हैं, उन्हें जब पर्याप्त वातावरण मिला है तो उन्होंने समाज की रचना करी है और महान व्यक्ति कहलाए हैं। आपको अगर मेरी बात समझ में आती तो आलोक चांटिया को बताइएगा ज़रूर।